बेटा आपका नाम क्या है? सृष्टि दास। क्या सीखती हैं आप यहाँ पर कालात्री में? सिंगिंग सीखती हैं। तो सबसे अच्छा गायक कौन लगता है जो आप जिनको कॉपी करना चाहती हैं और करती हैं आप, या खुद जैसा ही गाना चाहती हैं? मेरी गाने की टीचर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन सा गाना आपको सबसे पसंद है जो लगता है कि वो गाना आपको लगता है कि ये बार बार गाना चाहिए और ये गाना बहुत ही अच्युतम केशवम। क्या नाम है बेटा आपका? ओजस्वी। क्या सीखती हैं आप? ड्राइंग। अच्छा, कब से सीख रही हैं? 2 साल से। अच्छा, क्या अच्छा लगता है सीखना? क्यों सीख रही हैं आप इसको? क्योंकि मुझे ड्राइंग पसंद। कौन सा डांस सीखती हैं आप? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है, तो इसमें क्या 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 अच्छा लगता है आपको करना? डांसिंग। डांसिंग अच्छा लगता है। टीचर बहुत बढ़िया से सिखाती हैं आपको? हाँ। हैं? तो आज टीचर को प्रणाम करने आए थे गुरु पूर्णिमा को? हाँ। क्या बोले टीचर को आज आप? गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। क्या नाम है बेटा आपका? नियति शर्मा। नियति, क्या सीखते हैं बेटा आप? कथक। कथक। तो कथक में क्या क्या होता है, क्या क्या सीखती हैं आप जो सबसे अच्छा लगता है आपको? सबसे अच्छा थाट। नाम क्या है बेटा? मेरा नाम पूर्वाशा बोस है। जी। मैं कथक कितने दिनों से सीख रही हैं पूर्वाशा? सालों से सीख रही हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या सीखती हैं आप? कथक नृत्य। कथक। कथक में क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना चाहिए किसी भी सीखने वाले को? मुद्रा, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, क्योंकि जो कथक है वही कथक कला है। हाँ, मतलब गेस्चर, पोस्चर, हाँ। मुद्रा की जो मैं कथा कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हाँ। तो उस कथा के हिसाब से मेरा गेस्चर और पोस्चर हो। क्या सीख कर क्या करेंगे? मैं तो इसे अपने पैशन है, मुझे सीखना अच्छा लगता है इसलिए मैं सीखती हूँ। अभी आगे का कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ अगर मौका मिला तो मैं जरूर एक डांसर बनना चाहूँगी। जी। और कथक के सबसे नमस्कार फ्रेंड्स, कालात्रयी एक ऐसा डांस का स्कूल, विद्यालय या गुरुकुल कह लें, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और सभी भाव भंगिमाओं से और अपने भाव और आशाओं से गुरु को पूजा जाता है, गुरु को सत सत नमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो ये सारी बातों को लेकर जब हम अपने गुरु से मिलते हैं तो जो विधा उन्होंने हमें दी है वो विधा हम उनको समर्पित करते हैं उनके भाव से, और कहते हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो और मैं जग में, जगत में कुछ नाम कर सकूं। तो इसी बात को लेकर आज कालात्रयी जो यहाँ पर एक स्कूल है, विद्यालय है, गुरुकुल है, जिसको मैंने आपको बताया, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे डांस सीखते हैं, कला के अनेक विधा को सीखते हैं। उसमें अनेक अनेक बातें आपने सुनी भी होगी और आपने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ उस कुछ एक्सपीरियंस टीचर से और डांसर से, जो आज यहाँ पर सीखने के बाद उनके मन में क्या भाव आता है वो आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे नजदीक अगर भगवान का कोई होता है तो वो कलाकार ही होता है। कला से ज्यादा प्रिय भगवान को कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान प्रेम के बस में होते हैं, भक्त के बस में होते हैं। भक्त मतलब प्रेम। तो आज मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? अश्मिता सिन्हा। क्या सीखती हैं आप? कथक। कथक। क्यों सीखती हैं कथक आप? क्योंकि हमको पसंद है कथक के बारे में और जानना और इसे जितना हो सके उतना सीखना। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन में अपने गुरु को, अपने जहाँ जहाँ से सीखती हैं आप उस संस्था को क्या कहेंगे? मैं अपने गुरु से बहुत ही ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद कि आज मैं इस जगह में आपके वजह से ही हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। आज मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, इतना अच्छा। क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा। आकांक्षा, क्या सीखती हैं आप? कथक। कथक। तो कथक में जो आपने सीखा अभी तक, जो परफॉर्मेंस आप करती हैं, जो आप और लोगों को भी सिखाती हैं, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? आपको किसने गढ़ा है? आपको किस संस्था ने बनाया है? कलात्रयी ने और हमारी गुरु माँ श्री सोनाली चाचा। मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ गुरु दक्षिणा वो होगी जब मैं भी उनकी कला को और 4 बच्चों और उसके आगे के बच्चों पे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखा पाऊँ या फिर उसे प्रोवाइड करती पाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रेया है और मैं कलात्रयी की स्टूडेंट हूँ। मैं भरतनाट्यम डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और मेरे गुरु जी है श्रीमती सोनाली मैम और श्रीमती गार्गी मैम। जी। क्या बनेंगी आप
सीखकर क्या बनना चाहती हैं? मेरा सपना है कि मैं एक डांसर बनूं, एक अच्छी डांसर बनूं। डांस जो मैंने सीखा है और अभी मैं कोलकाता में भी डांसिंग सीख रही हूं, तो मुझे बहुत इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अपना जो क्या बोलते हैं उसको टैलेंट है उसको परफॉर्म करूं। ठीक है, धन्यवाद। आपका गुरु मेरे लिए सब कुछ है। सबसे पहली बात ये कि उनकी वजह से आज मैं खड़ी हूँ और आज मैं जितना भी डांस कर पाती हूँ वो बस उन्हीं की वजह से है। और शी इज़ द वन हु हैज सीन मी ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन एंड ऑल्सो इनटू अ डांसर। जी फ्रेंड्स, आपने सुना कि ये सारे स्टूडेंट्स दर्जनों हैं जिनसे बातें की जा सकती हैं, लेकिन टाइम की प्रतिबद्धता होती है। इन सब लोगों ने अपने गुरु को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको विश किया और आज गुरु पूर्णिमा में बताने की कोशिश की कि जो आपने मेरे को सिखाया है मैं उससे और बेहतर करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। अब मैं मिलवाता हूं मैडम से, गुरु से, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी। मैडम, सारे स्टूडेंट्स के दिलों में राज करती हैं आप, और आपको स्टूडेंट्स अपने दोस्त समझती हैं, अपने पेरेंट्स समझते हैं, और सब कुछ रिश्ता आपसे जोड़ कर चलते हैं। और वो बागडोर जो आपको हाथ में उन्होंने अपने जीवन का दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बाखूबी उसको आप निभाती जा रही हैं। जैसे कभी पंडित बिरजू महाराज जी ने हजारों शिष्यों को निभाया और आज उसी परंपरा को लेकर आप चल रही हैं। क्या कहेंगे आप आज अपने शिष्यों को, क्योंकि आज आपका ही दिन है और आपसे सुनने के लिए हजारों शिष्य जो आज हम मौजूद भी हैं और जो नहीं हैं वो सभी सुनना चाहेंगे कि आज के दिवस में आप क्या कहना चाहेंगी। धन्यवाद मुझे इतना बड़ा बनाने के लिए। सबसे पहले तो भैया मैं ये बोलूँगी कि गुरु जो शब्द है वो बहुत बहुत ही महान है, बहुत बड़ा शब्द है। उसके तो मैं अपने आप को तिल मात्र नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को गुरु संबोधित भी नहीं करती हूँ। यहाँ हमारे जितने भी शिष्य शिष्याएँ हैं या जितने भी बच्चे आप कहेंगे वो यहाँ पे एकत्रित होते हैं हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि मेरे गुरु जी को बहुत पसंद था गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करना, मनाना। और जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा है मेरे गुरु जी से, पंडित मृदुल चंद्र मिश्रा जी से, जो पटना के वो स्वर्गीय हैं अभी इस वक्त, तो मेरे साथ शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा उनका हमेशा मेरे साथ है। मुझे ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं उनकी पूजा कराने के लिए मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ कि आज के दिन आप एकत्रित होइए कलात्रयी में और अपने दादा गुरु जी की जो परंपरा है उसको निभाइए। तो मैं अपने आप को तो गुरु क्या अभी टीचर भी नहीं समझती हूँ, लेकिन हाँ ये एक प्रयास है कि मैंने जो कुछ भी सीखा अपने गुरु के पास से उसको एक ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरागत हिसाब से मैं इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बांटने का प्रयत्न करती हूँ। कि मेरे गुरुजी कहते हैं, या फिर आप लोग सबको को पता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से कभी घटता नहीं हो बल्कि बढ़ता है। तो मैं अपने सारे बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितना भी जो भी थोड़ा बहुत उनको सिखाया है उसको वो वहीं पे स्थगित ना करें, उसको वो बांटे, खुद भी करें, स्वयं एक अच्छा पहले परफॉर्मर बने, फिर आगे चलकर टीचर बने, कोरियोग्राफर बने। इससे क्या होगा कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, ये कायम रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। हमने अपने बच्चों को बांटा, वो अपने बच्चों को बांटेंगे, इस तरह से ये चलता रहेगा। मेरे गुरुजी के बारे में मैं एक बात कहूँगी तो हमेशा ये कहते थे कि बेटा पहले एक अच्छा इंसान बनो, कलाकार तो तुम खुद ब खुद बन जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने बच्चों को भी ये बताना चाहती हूँ कि हृदय से आप जब तक पवित्र ना होंगे, आप हृदय से जब तक अच्छे नहीं होंगे, एक मनुष्य नहीं बनेंगे, तब तक कला तो आपसे बहुत दूर रहेगा। छल कपट प्रपंचना ये सब चीज़ रहेगा अंदर में तो कलाकार नहीं बन सकते। और कलाकार जब तक नहीं बनेंगे तो फिर आप आगे की पीढ़ी को कला कैसे बांटेंगे। तो बस मेरा सविनय निवेदन है आज के सारी युवा पीढ़ी से कि वो नृत्य अगर सीख रहे हैं या संगीत की कोई भी विधा सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अपने हृदय से उसके साथ जुड़े और उसमें मेहनत करें। मेहनत तो आप किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट दिस,
क्योंकि इसमें भी बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स हैं। आप एक अच्छे डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हो, अच्छा परफॉर्मर बन सकते हो, आप देश विदेश घूम सकते हो, आप एक उच्च कोटि के आर्टिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, किसी भी अच्छे उच्च विद्यालय में आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकते हो। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। तो कृपया अगर हमारी जो नवीन पीढ़ी है इस विधा को अगर बहुत तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि मेरे कलात्रयी से निकल करके यहाँ से बैचलर्स डिग्री लेने के बाद जो इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, अब मेरे बहुत सारे शिष्य शिष्याएं अभी बाहर भी जाकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े बड़े गुरुओं से सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा अविनाश बेटा है, श्रेया शॉ है, रितिका भी अभी बाहर जाने वाली है, मालविका भी जाएंगी, जयश्री नंदी है, मिष्टू मुखर्जी है, रायमा जी है, सोनाली है, ये हमारी गार्गी टीचर है जो डिपार्टमेंट ऑफ भरतनाट्यम की टीचर हैं, बहुत अच्छा सिखाती है, जो कोलकाता से खुद तालीम लेकर आई हैं। तो मैं ये हमारी मौसमी टीचर है जो वोकल डिपार्टमेंट से हैं। और हम लोग यहाँ पे जो बच्चे अच्छा करते हैं सीनियर स्टूडेंट्स को ये चांस भी देते हैं कि वो यहाँ पे एज टीचर भी ज्वाइन कर ले। तो इससे क्या होता है, एक प्रारंभिक इंटर्नशिप जैसा एक माहौल क्रिएट होता है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है। मैं हर तरीके से प्रयास करती हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये सोनाली मैडम जिन्होंने कला के बारे में बताया और हमारे पीछे जितने सारे हमारे बच्चे खड़े हैं ये सब लोगों ने, देखिए सोनाली मैडम ने यही बताया, आज उन कामयाब कुछ अपने छात्रों को मिलवाया आपसे और ये बताया कि ये सभी लोग भारत के नाम को रोशन करने जा रहे हैं और उसका माध्यम है कला। कला एक ऐसा जिसमें भगवान निवास करते हैं। तो कलात्रयी एक ऐसा संस्था कि जहां पर बच्चे अपने आप को गढ़ते हैं और ये मैडम एक उसी तरीके से कहा नहीं जाता कि गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ, उसको अनेक तरीके से गढ़े जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ गढ़ने का काम किया जाता है और ये सभी कलाकार जो हमारे बच्चे हैं ये देश विदेश में जाकर पूरी इंडिया का नाम रोशन करते हैं। और क्योंकि इनके अंदर एक पवित्रता है, इनके अंदर एक। मेरा नाम सोनाली घोष है। सोनाली जी, आप मॉम्स डांस क्लास लेती हैं, एक बहुत ही अद्भुत कला कि बच्चों की माँ, जो बच्चे यहाँ सीखते हैं उनकी मम्मी, उनकी माँ, उनकी मदर आपसे सीखना चाहती हैं, सीखती हैं। क्या क्या महसूस होता है आपको उनको सिखाकर? मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने अपने गुरु से जो भी शिक्षा लिया है उससे मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिला है और उसी में कुछ मिक्स करके मैं अपना शिक्षा इन लोगों पे बांटती हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं मॉम जैसी मम्मियों को सिखाती हूँ। जी वाह, मॉम जैसी मम्मियाँ। आपको सीख कर कैसा लगता है आपको आज के अपने गुरु से? अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जीवन में वो चीज जो मिलना चाहिए था वो अब लगता है कि अब हमारे को संस्था से मिलता है, कलात्रयी से हमें प्रोवाइड करते हैं। जी, क्या कहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी मैम बहुत अच्छा से हम लोग को सिखाती है और जिस एज में हम लोग हैं उस हिसाब से हम लोग का एक्टिविटी भी बढ़ रहा है कि हम लोग को कुछ करना चाहिए, इसलिए। आप क्या कहेंगी? मैं भी, हमारी जो मैम सिखाती सोनाली मैम बहुत ही अच्छी है, डांस को बहुत अच्छा से, मतलब वो डांस कैसे नहीं सिखाती, हम लोग को एंजॉय भी करवाती हैं और हम लोग को मतलब एक सीखने का और बाहर निकलने का ये मिला है और एंजॉय भी होता है, टाइम पास भी होता है। अब लगा कि हाँ, ज़िंदगी का सही जो ये होता है वो समय अब हम लोग को आया है। तो हम लोग स्वीट 16 है, हम लोग अपने ग्रुप का नाम रखे हैं स्वीट 16। अपना नाम बताइए बेटा। माय नेम इज़ जयश्री नंदी। अच्छा, आपने क्या सीखा है यहाँ से? मैंने यहाँ से कथक सीखा है मिसेस सोनाली चैटर्जी मेरे गुरुजी से। जी, तो आपकी गुरुजी ने जो कथक सिखाया उसको लेकर के आप बाहर भी जा रही हैं। हाँ जी। तो कैसा खुशी महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? जब बाहर जाती हूँ एंड दूसरे कलाकारों को देखती हूँ, एक तरीके का ग्रेटफुलनेस अपनी टीचर के तरफ आता है कि उन्होंने हमें इतना सिखाया, हर छोटी से छोटी चीज़ को आहिस्ते धीमे से बताया है एंड जब हम बाहर जाते हैं और उसे करते हैं तो हमें दुगनी खुशी मिलती है उससे। एंड सिर्फ जो ग्रेटफुलनेस और उतना प्यार सिर्फ टीचर के लिए आता है हर जी। moment। तो क्या कहेंगे अपने संस्था को और अपने गुरु को? I don't think we can ever be enough grateful and thankful to our teacher and to the institution here. I've been here for the past 10 years and जो यहाँ से प्यार मिला है और जो शिक्षा मिली है और जो वैल्यूज़ यहाँ से मिले हैं,
that is, I cannot contain it in words. It means so much to me. इम्पोर्टेंट है। आपने जो गुरु से अपनी वैल्यू को लिया है, क्या कहेंगे आप उसको? वैल्यू मोरल्स, इसके बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसे सबको बोलती हूँ, ये मेरी सेकंड मदर है, क्योंकि मैं जब 5 साल की उम्र की थी तब से मैं मैम के पास आके डांस सीखा मैंने। अभी भी अगर मैं डांस प्रोफेशनली करती हूँ तो उनके पीछे हाथ एकमात्र मेरी गुरु माँ का है, और मेरी मदर भी है ये, सिर्फ गुरु माँ मतलब मोरल्स, वैल्यूज़, लाइफ के जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं वो भी इन्होंने हमें सिखाया, सिर्फ डांस नहीं, उसके साथ साथ बहुत कुछ सिखाया। जी, तो आप बाहर भी जा रही हैं, आप इनका नाम रोशन करेंगी और अपनी संस्था का भी नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल। तो क्या फील हो रहा है आपको बाहर जा? बाहर जैसे कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, तो बाहर जब उतना उस दर्जे पे हम लोग जाते हैं तो दिल से यही निकलता है कि गुरु के प्रति जो हम लोग थैंकफुलनेस, वो वर्ड्स में नहीं बता सकती, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं वहाँ जा पाती हूँ और बाहर जाके परफॉर्म कर पाती हूँ। इतना ही अपने गुरु पे होता है। तो मैं गुरु के बारे में कह रहा हूँ और गुस्ताखी माफ हो, क्योंकि आप उनका शेड्यूल बनाते हैं, आप उनका हर चीज ख्याल रखते हैं और ऐसे रखते हैं जैसे कोई अपने बच्चे को रखता है। तो ये भाव जो आता है, और आज उसी का परिणाम है कि आज ये सब बच्चे देश और विदेश में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं, और आज इन सबों का गौरव है कलात्री। क्या कहेंगे आज के दिवस में? क्योंकि मैं तो यही कहेंगे, मेरा एक दुख था, मेरा बेटियां नहीं थी, बहुत बड़ा बात बता दिया जी। जब इन्होंने शिक्षा चालू किया, मैंने को एक प्रॉमिस किया था, मैं एक अच्छा आपको जगह बना कर दूंगा, उसमें सारे बच्चे घर में, लेकिन मेरे बेडरूम के बगल में वो रूम थी, वो आज मैं महसूस करता हूँ जो नहीं, आज हम बहुत दूर हो गए यहाँ से। आज ही मैं बोल रहे थे इनको, जो तुम चले तो गए उतने दूर, लेकिन इन बच्चों का जो धड़कना, इस दिनों का धड़कना, वो मेरे को बहुत आज ये करता है, बहुत दुख मिस कर। सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पिलर एंड सपोर्ट है वो सर है। तो आई थिंक अगर सर अंकल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम जो इतना आगे बढ़े हैं वो भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती। तो आई थिंक जितना थैंक यू हम इस क्लास मैम को बोलेंगे, आई थिंक उतना ही थैंक यू एंड लव हम सर को भी देते हैं। तो यस, आप क्या कहेंगे आज? क्योंकि आज इन्होंने अपनी दिल की बात बताई है। सर ने कहा है कि मेरी बेटियां, क्योंकि मेरे पास भगवान ने इतनी बेटियां दी कि आज वो मेरा गौरव है। हाँ, ये उन्होंने जो कहा है ये बहुत ही मतलब सच बात है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो हमें फील भी कराते हैं। हमें कभी यहाँ पे आके नहीं लगा है कि हम बाहर के स्टूडेंट्स हैं या सब, हम हमेशा ये बहुत होमली फीलिंग आता है यहाँ पे, लगता है कि घर ही है, सेकंड होम। तो ऐसा अंकल फील करवाते हैं, और सच में हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलके परफॉर्म किए हैं, और इसमें इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी दोनों को। जी मैम, आज आप एक शब्द सर के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, इतना नेचुरल मैन, जैसे कहा जाए बाई प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर धरती पे दूसरे भगवान हैं, तो मैं उनको उस स्वरूप में देखता हूँ। तो क्या कहेंगे एक शब्द आपके लिए, आप उनके लिए, कि आज के दिवस में उन कहना चाहेंगे आप? बहुत 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 बड़ा सा धन्यवाद सब कुछ के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सा धन्यवाद। और फिर देखिए, वो डॉक्टर है, उनका पेशा भी सर्व करना हुआ मैनकाइंड को, और मैं एक टीचर हूँ, मेरा भी पेशा है सर्व करना। तो शायद भगवान ने हम दोनों को, बोलते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर में बनती हैं, धरती पे नहीं बनती, वो स्वर्ग में बनती हैं। तो शायद भगवान ने ऐसा ही हम लोग का मेल मिलाप कराया कि दोनों ही हम लोग सेवा अपना देते रहें जब तक हम सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।